गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 4 अध्याय 20। स्वामी कार्तिक गणेश की बाल लीला, दोनों के परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी के द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश को माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का स्वीकृत कराना, विश्वरूपी शुद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्या के साथ गणेश का विवाह, इसमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार को पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना, अशुद्ध होकर क्रोच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परंपरा कर्म से विभूषित होकर दिव्य चरित्र सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल इस महान आनंद प्राप्त कराने वाला। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़े उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्यम, अच्छा मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विप्रेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों के बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाल प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता। वो दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के तरह बाल लीला करते लगे। मुनीश्वर, वो दोनों बालक स्वामी कार्तिक तथा गणेश भक्तिपूर्वक चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इसमें माता पिता का महान स्नेह सन्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर योग विचार करने लगे, हमारे ही दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो और अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो सदानंद प्यारा है, वैसे गणेश में ऐसे आवेश चिंता में पड़कर दोनों लीलाबस आनंद में पगन है। मुने, माता पिता के विचार जानकर उन दोनों पुत्रों में मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। उन दोनों, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, ये बार बार करके परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर दोनों दंपत्ति पुत्रों के बात सुनकर लौकिक आचरण का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाया और इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रहा जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब तुम लोग यथार्थ रूप से वर्णन करके सुनो। तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बताई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी के शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर सरंजन्मा महाबली कार्तिक तुरंत अपने स्थान से पृथ्वी को परिक्रमा करने के लिए चले गए। पंचोगात बुद्धि के संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वह अपने उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे नहीं चला जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुखपूर्वक कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ कहा उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधिपूर्वक स्नान किया और माता पिता से बोला। गणेश जी बोले, पिताजी माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, मुनि, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने विधिपूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते उसके 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे, वे हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी ऐसा कहते, मुनि, महात्मा के गणेश के वचन सुनकर दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा तू पहले कानून से सारे पृथ्वी को परिक्रमा तो करा, कुमार गया हुआ, तू भी अब जा, पहले लौट आ, अब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश जी माता पिता की बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदित ठहरे। वो गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाले बड़े बड़े कानों से युक्त सप्तद्वीपी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धिमत संपन्न गणेश जी बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी पिताजी, मैंने अपने बुद्धि से आप दोनों के शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों तथा शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, वे सत्य अथवा सत्य है। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता को पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल स्वरूप हो जाता है। जो
जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता चरण सरोवर ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने से प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। अतः जो वेद शास्त्र निरंतर घोषित रहता है उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह सत्य हो जाएगा तो निस्संदेह वेद भी असत्य हो जाएगा। अतः वेद द्वारा वर्णित आपका स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो भी परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वह पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हो गए। तदंतर वे यथार्थवासी अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इससे से तुझे निर्मल बुद्धि संपन्न है। तूने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिनकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसके दुख और उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है। जैसा सूर्य के उदय होने पर अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही दूसरा कौन कह सकता है। हमने तेरी बात नहीं, अब इसके विपरीत नहीं कहेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, यो कहकर उन दोनों बुद्धिसागर गणेश को सांत्वना दी, फिर इसको विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब परम बुद्धिमान वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी को उद्योग को पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न और सर्वास शोभना दो सुंदर कन्याएं थी जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संपन्न कराया। उसी विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उसी समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने विवाह किया। इसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुनि, गणेश को उन दोनों पत्नियों के मिलने के पश्चात जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दो पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें गणेश पत्नी के सिद्धि के गर्भ से क्षेम नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिससे परम सुंदर पुत्र जन्म लिया उसका नाम लाभ था। इस प्रकार जब गणेश अचिंतनीय सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उसी समय नारद जी ने आकर स्कंद को समाचार सुनाया। तब उस कुमार को मन में बड़ा क्षोभ आया और वो माता पिता शिव शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी न रोककर क्रोध पर्वत की ओर चल दिए। देवर्षि, उसी दिन शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारपना भी प्रसिद्ध हो गया। उनके नाम त्रिलोकी से विख्यात हो गया। वह शुभदायक सर पाफारी पूर्णिमा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का शक्ति प्रदान करने वाले। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ मुनीश्वर सदा कुमार के दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा पर कृतिका के नक्षत्र जो को स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उनको संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए। तब प्रिया को सुख देने के लिए निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। वह सत्पुरुषों के गति और सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वो आज भी शिवा के सहित उन पर्वतों पर विराजमान है। देवी बेटा नारद व शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। मुनीश्वर, जो तुम्हें स्वामी कार्तिक गणेश का जो वृत्तांत पूछा था उस सब मैंने तुम्हें कह सुना है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य चरित्र को पढ़ता और पढ़ाता है एवं सुनता और सुनाता है निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रदक, सुखप्रदक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान के प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न कराने वाला तथा शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारी शिव जी का आदित्य ज्ञान का दाता और सदा शिवमय अतः मोक्षकामी और निष्पकाम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। अध्याय 20 रुद्र संहिता कुमार खंड संपूर्ण।